हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, जिसमें हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे। साथ ही हम आज 4.1 के एक्सरसाइज से फर्स्ट वाले जो सवाल हमको कितने दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और एक एक सवाल का बेसिक में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है उस फॉर्मूले को पहले हम खुद यहाँ पे सोल्व करेंगे। यदि आपने इस सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में यदि अपना इक्वेशन देखा हो तो हमने इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो डाला हुआ है अपने इस चैनल पे, जहाँ पर आपको बेसिक मैथ में बीजगणितीय सूत्रों के बारे में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो उसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले A to Z लिखे हुए हैं, तो उन फॉर्मूले को ही यहाँ पे यूज़ होगा जिसमें पावर वाले फॉर्मूले मेन आते हैं। तो हम लिखेंगे जो हमारा ये इक्वेशन है उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें हम एक्सरसाइज नंबर कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर से पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट। यानी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर यदि हम बातचीत करें तो हमारे पास में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या आता है, इम्पोर्टेंट्स में आता है फॉर्मूले, यानी हमें सब फॉर्मूले को देखना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1। यदि किसी संख्या की पावर हो दोनों की और दोनों माइनस में हो तो हम लिखेंगे एक बार पॉजिटिव फॉर्म में, एक बार नेगेटिव फॉर्म में। यदि a माइनस बी की या a प्लस बी की होल पावर हो तो पहले प्लस वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में लिखेंगे। यदि इसमें माइनस लगा हो तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे यदि किसी संख्या की पावर में a प्लस बी की पावर 3 दिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, या इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इस फॉर्म में। दोनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला। यदि माइनस वाला है तो सभी में माइनस लगा देना। ठीक है, माइनस वाला है तो सभी में माइनस लगा देना। ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ फॉर्मूला, ये चारों फॉर्मूले हमारे लिए इम्पोर्टेंसी रखते हैं। तो हमें सिर्फ ये 4 फॉर्मूलों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इस इक्वेशन में हमें इन चारों फॉर्मूलों के अलावा यदि कोई फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है तो वो हो सकता है कि माइनस वाला। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में आपको हर सवाल की तरह मैं बताता हूँ, यदि कोई डिजिट में रूट वाले सिमिलर डिजिट में मल्टीप्लाई होता है तो आपको 1 टाइम डिजिट लिखना होता है। जो डिजिट का आप रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये एक ही बात याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यदि कोई संख्या इक्वल के इस साइड माइनस की है तो वो इस साइड आने के बाद में पॉजिटिव हो जाती है, और कोई संख्या यदि इस साइड पॉजिटिव होती है तो इस साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाती है। ये हर एक एक्सरसाइज स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ताकि आपको ये रटा जाए हमेशा के लिए। बेसिक क्लियर, ये बेसिक है आपका, ये बेसिक है, ये बेसिक है। और एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जिसमें आमने सामने वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a बाई बी पर अपॉन सी अपॉन डी इस टाइप में होता है। तो ए डी प्लस सी डी दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन नीचे वाले दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। यदि डिवाइड में दिखा है a बाई बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी तो उसको लिखते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी इस टाइप में। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 4 है ना 4 के
अभी स्टार्टिंग में हम देखेंगे फॉर्मूला, जो ओनली सिर्फ किससे है, चैप्टर नंबर 4 पे। यानी पहला जो हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जब कोई जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, ठीक है, और हाईएस्ट मतलब जो पावर वेरिएबल्स देखते हो उसमें, जैसे इस टाइप में यदि कोई आपको इक्वेशन लिखी है तो हमारा वो क्या, कौन सी इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक। इस ए इक्वल नॉट इक्वल जीरो होता है, यानी ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं लेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, ए, एंड एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी, एंड जो हमारा सी होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट नंबर ले सकते हो, कोई सा भी नंबर होगा, कोई सा डिजिट हो सकता है, तो कांस्टेंट होगा। ये हो गया। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यानी सॉल्यूशन की बातचीत करें, सॉल्यूशन ऑफ इस टाइप में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे फर्स्ट हमारा है फैक्टोराइजेशन, है ना, फैक्टोराइजेशन। फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड टाइप होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बातचीत करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखें तो एक्स का यदि क्या ले, बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2, इस टाइप में हमको फॉर्मूला दिया होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि एक बार प्लस में करना है इसको और एक बार माइनस में। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, इस एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी तो उस टाइप में ये हो सकता है एक। तो दूसरा, यदि आपके पास डी का 4b स्क्वायर माइनस 4ac, इस टाइप में एक फॉर्मूला दिया होगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि इक्वेशन हमें किस टाइप में दी है, ठीक है। इक्वेशन यदि फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है तो हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें हम फैक्टर निकाल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x स्क्वायर 9x प्लस 9 लिखा हुआ है इक्वल 0, तो 9x है यहाँ पे, यानी 9 2 का कितना होता है 18, यानी ऐसे डिवाइड करो कि प्लस माइनस करने पे यहाँ 7x ले लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, यानी ये 2 और इनका दोनों का फ्रैक्शन हमने निकाला है। अभी आगे और सवाल कर, जैसे 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, और 9 में से यदि 2 जाएगा कितना जाएगा 7, तो 18 और 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x प्लस 9, इस टाइप में दोनों को हम देखेंगे सॉल्यूशन। दोनों में से क्या x कॉमन आ सकता है, 2x माइनस 9, यहाँ 1 प्लस 1 कॉमन आ सकता है, 2x माइनस का 9, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा आपको, ठीक है, या इसकी वैल्यू माइनस लो, इक्वेशन सही नहीं है, वो मन से इक्वेशन मानी गई है तो इक्वेशन सही नहीं है। प्लस का 1 ले लो, यहाँ पे 2x माइनस 9 इक्वल 0, ये आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम उस सवाल को क्या करते थे, सोल्व करते थे, x प्लस 1, इस टाइप में हमारे पास दो x की कितनी वैल्यू आती थी, x की 2 वैल्यू आती थी। इसी प्रकार से यदि आप इसमें भी फॉर्मूले सोल्व करोगे तो आपको कितनी वैल्यू आएगी, तो ये ए बी सी कहाँ से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, यहाँ पे लिखा हुआ देखो कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होगा, है ना, और
x का कोफिशिएंट b होगा एंड c क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा c। तो ये यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकल आएगी, जिस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। अब हमारा आता है, यदि आपको फॉर्म इस टाइप में दिया हो कि b की वैल्यू d की वैल्यू, ठीक है, d हमारा क्या है, d हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है। यदि d या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, इन दोनों में से एक फॉर्म लिखा होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक फॉर्म, तो इक्वल 0 हुआ। यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 बड़ा है ना, यानी इसकी वैल्यू कितने होगी, माइनस में होगी। 0 यदि बड़ा है तो जो वैल्यू आएगी वो d की क्या आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो इनके y क्या क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखेंगे आते हैं एंड इक्वल है तो y टू रियल रूट होते हैं, और यहाँ पे यदि उसकी वैल्यू माइनस में है, जो d है, d की वैल्यू यदि माइनस में होगी, 0 से छोटी होगी, तो देयर इज ए नो रियल रूट्स, ठीक है। तो नो रियल रूट्स जब आएगी, जब वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव होगी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि यदि आप b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाते हो, 4.2 में लगाएंगे हम, 4.2 या 4.3 दो एक्सरसाइज में है। 4. हम इसके बाद में, ये हमारा फॉर्मूले बेस दिया हुआ है, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, पहले कुछ 8-10 सवाल है जो स्टार्टिंग बेस में हैं, उनको देखेंगे, और उसके बाद में हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन बाई थ्योरिकल क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ने के बाद उनको सोल्व करेंगे अच्छी तरह से। ये आपको बेसिक वीडियो अलग से मिलेगा, इससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले भी हैं, और इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो फर्स्ट ये रहेगा। इसके बाद में आपको 4.1 एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।